तस्मै नमः परेशाय ब्राह्मणे अनंत शक्तये अरूपायोरुरूपाय नम आश्चर्य कर्मणे। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्रम से लिया है इस अंश को प्रभु जी, जिसका अर्थ है उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्म परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। तो मेरा भी अनंत प्रणाम उन अरूप को और तत्पश्चात नमन इस सहज ज्ञान सत्संग के इच्छुक जिज्ञासु जनों को। प्रभु जी, स्वागत है सहज ज्ञान की सत्संग यात्रा में। हम लोग सत्संग में एक अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जो है दुष्ट, दुर्जन, मानसिक तौर से विकृत, दानवी, राक्षसी स्वभाव का जीव। और ये इसीलिए क्योंकि अगर हम जान सकें, पहचान सकें, तो हम कोसों दूर रह सकें इन प्रकार के लोगों से, या रह सकते हैं। पर कठिनाई यह है कि जाने कैसे, पहचाने कैसे, समझे कैसे। क्योंकि अगर जान सकें, पहचान सकें, समझ सकें तो फिर समस्या ही क्या है, फिर तो मामला सुलझ ही गया ना, जान ही बच गई ना दुष्ट से। पर हो ही नहीं पाता और फंस जाते हैं समस्या में। इसीलिए प्रभु जी, आज का ये सत्संग है। अच्छा, जैसा मैं प्रायः कहता चला आ रहा हूं कि जब भी मेरा शरीर छूटेगा तो मैं कितने समय तक स्मरण किया जाऊंगा, याद किया जाऊंगा। और सत्य तो यह है कि बहुत बहुत कम समय तक, और वो भी कुछ अपने अति प्रियजनों द्वारा। हो सकता है 1 साल या हो सकता है 2-4 साल, जो अपने से जुड़े हुए, यानी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी स्मृतियों में मैं अच्छा जीव था, जिनकी मधुर स्मृतियां हैं मेरे विषय में, तो हो सकता है कुछ महीने, कुछ 1-2 साल, 5 साल तक मुझे याद करें, पर उसके बाद नहीं। पर जो लगभग 50 साल से, 100 साल से, 500 साल से, 1000 साल से, 2500 साल से, 5000 सालों से, या वैदिक काल से भी स्मरण किए जा रहे हैं, याद किए जा रहे हैं, और मात्र याद ही नहीं किए जा रहे प्रभु जी, अपितु श्रद्धा पूर्वक स्मृति में है हमारी। हजारों लोगों द्वारा याद किए जाते हैं, उनके ग्रंथ पढ़े जाते हैं। एंड नॉट ओनली दिस, बट दे आर कोटेड दैट टू रेस्पेक्टफुली एंड आर रेलेवेंट ऑन डे टू डे इश्यूज। यही नहीं, हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे कॉलेज में यहाँ तक कि पीएचडी भी की जाती है उन लोगों के बारे में। तो वो हमसे तो असंख्य गुना महान होंगे ही। और इसीलिए प्रभु जी, उनके द्वारा कहे वचनों को अगर हम अपने विचार और आचरण में उतार ले, तो कदापि जो उन्होंने कहा है कि किन प्रकार के व्यक्तियों से मिलना चाहिए, किन प्रकार के व्यक्तियों से नहीं मिलना चाहिए, किन से सावधान रहना चाहिए, तो कदापि दुष्ट से बचा जा सकता है बहुत बहुत हद तक। हाँ, कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि गारंटी तो एकमात्र उन छलिया की है जो वृंदावन में बैठे हैं। भाई 100% बच सकते हैं अगर वो बॉस हमारे साथ हो, वरना गारंटी कोई नहीं है। तो चलिए प्रभु जी, प्रारंभ करते हैं आज के सहज ज्ञान का सत्संग। और ये ज्ञान मोती अपने एक अति प्रिय सम्मानित गुरु संत श्री तुलसीदास जी की खुली तिजोरी से लिया है। और इस ज्ञान मोती को धारण करके, इस पर चर्चा करके, बिहारी जी की कृपा से सत्संग की दिशा को परिवर्तित करेंगे। आने वाला सत्संग किसी और विषय से प्रारंभ होगा, पर आज तुलसीदास जी की इस ज्ञान मोती से
इस दिशा को हम रोकेंगे और फिर अगले सत्संग में नई दिशा पे जाएंगे। संत तुलसीदास जी का दोहा इस प्रकार है, वचन वेश क्या जानिए, मन मलीन नर नारी, सूप नखा मृग पूतना, दस मुख प्रमुख विचारी। पुनः कहूंगा जैसा कहता हूं, वचन वेश क्या जानिए, मन मलीन नर नारी, सूप नखा मृग पूतना, दस मुख प्रमुख विचारी। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं कि किसी के वचन से, उसके वेश से, मतलब वेशभूषा से आप क्या उनके बारे में जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कोई आदमी औरत आपके पास आए, बहुत मीठे प्रिय सभ्य बोल बोले, बहुत सुंदर वस्त्र धारण किए हों उन्होंने, या आपने उन्हें देखा या सुना है, उनके बोल सुने, उनके वस्त्रों को दूर देखा, उस व्यक्ति को दूर से देखा, बड़ा सभ्य लग रहा है, पर उसका मन कितना मैला है, कितना दूषित है, कितने कुटिल हैं, कितने विभत्स विकृत विचार हैं उसके, जो आपके पास आया, क्या आप जान सकते हैं? कैसे जानोगे उसके बारे में? बस दो मीठे बोल बोल दिए, लच्छेदार बात कर ली, बड़े कीमती या धोखा देने वाले वस्त्र धारण कर लिए तो आप जान गए, आप फंस गए बातों में। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि आप किसी भी स्त्री या पुरुष के वचन और वेशभूषा से उसके मन को नहीं जान सकते। आगे क्या कहते हैं दोहे की दूसरी पंक्ति में, जैसे सूप नखा मृग पूतना, दस मुख प्रमुख विचारी। यानी उदाहरण दे रहे हैं कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम वनवास में है तो शूर्पनखा या सूर्पनखा जो राक्षसी है, रावण की बहन, या राक्षसी को राक्षसी स्वभाव भी कहा जा सकता है, कितना सुंदर मनमोहक रूप धारण करके आई प्रभु श्री राम के पास, और कुछ समय पश्चात जब बात ना बनी तो अपना असली रूप दिखाया ना। फिर शूर्पनखा की कथा सबको याद है, कैसे लक्ष्मण जी ने नाक काटी। दूसरा कहते हैं मृग यानी हिरण। यहां मृग को बताए मारीच के रूप में, जब रावण के जोर में आके, रावण की जबरदस्ती के कारण बाध्य हुआ मारीच अपना रूप बदलकर स्वर्ण मृग के रूप में, जब वो सोने का हिरण का रूप धारण करता है और जानकी जी मोहित हो जाती हैं सोने के हिरण पर। अंत में प्रभु श्री राम का जब बाण लगता है तो असली रूप में आता है, पर सोने का हिरण में आया। तीसरा कहते हैं पूतना। कंस के कहने पर पूतना मथुरा से आती है वृंदावन, एक सामान्य साधारण सी स्त्री का रूप लेकर, एक सामान बेचने वाली। अच्छा, आना ही था, क्योंकि भैया वे परम सुंदर नील वर्ण मनमोहन प्रभु श्री कृष्ण वृंदावन में थे, तो उनके रूप से तो सभी मोहित थे। ही हैड अनबिलीवेबल मैग्नेटिक अट्रैक्शन, तो लोग चुंबकीय आकर्षण से खींचे आते थे। अच्छा, बाल रूप धारण किए हुए थे, वृंदावन में सब आते थे मात्र एक झलक पाने के लिए। यहां प्रभु जी एक विशेष बात कहना चाहता हूं, मुझे भी लगभग 40 वर्ष हो गए हर महीने दिल्ली से वृंदावन दौड़ते हुए, बस एक झलक पाने की बॉस को। पर अंतर इतना है कि वे परम सुंदर, परम करुणा के सागर मेरा पापी रूप देखकर भी मुझे जीवित रखे हुए और दर्शन देते रहते। तो पूतना आई और मैया यशोदा, जो भूले भोलेपन में ब्रह्मांड से भी विशाल हैं, दे देती हैं नन्हे बिहारी जी को पूतना की गोद में। फिर आप जानते हैं जो हुआ। अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, दस मुख प्रमुख विचारी, यानी सूर्पनखा मृग पूतना दस मुख यानी दशानन। रावण वेश बदल कर आता है एक सन्यासी के रूप में भिक्षा मांगने, और मां जानकी रावण के भेष में एक ऋषि को समझती हैं, धोखा खाकर लक्ष्मण रेखा लांघ जाती हैं। फिर क्या हुआ सब जानते हैं। तुलसीदास जी ने जो प्रमुख उदाहरण दिए हैं वो विचार नहीं है कि कैसे किसी के बोल और वस्त्र आपको धोखा दे देते हैं। आशा है प्रभु जी आपको समझ में आया होगा ये दोहा। वैसे उदाहरण के तौर पर हमें
इस बात को समझना चाहिए कि समाज के हर क्षेत्र में श्वेत वस्त्र धारण किए हुए लोग जो हैं, काले वस्त्र धारण किए हुए जो लोग हैं, और यहाँ तक कि गेरुए वस्त्र धारण किए हुए लोग जो हैं, वो सब या तो कहीं ना कहीं सूपनखा हैं, या मृग हैं, या पूतना है, या दसमुख हैं। और ये सब हमें घर घर में दिख रहे हैं, और हम उससे व्यथित हैं, परेशान हैं। तो करना क्या चाहिए प्रभु जी? सोचना चाहिए, समझना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। बहुत 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 सुंदर शब्द है हमारे यहाँ, और वो शब्द है प्रभु जी विवेक। पर होता क्या है कि हम किसी के भी रूप को देख के मोहित हो जाते हैं, किसी के वस्त्र वेशभूषा को देख के मोहित हो जाते हैं, किसी के पद को देख के मोहित हो जाते हैं, और फंस जाते हैं सदा के लिए उसके जाल में। तो विवेक पूर्वक हमें कार्य करना चाहिए, विवेक पूर्वक हमें आगे बढ़ना चाहिए, सोच के समझ के धीरज रख के हमें जीवन को जीना चाहिए। क्योंकि इसीलिए हमारे यहाँ बहुत से जो विज्ञ जन थे, जो जागृत थे, जो चैतन्य थे, जो संत थे, जो महात्मा थे, जो ऋषि थे, महर्षि थे, साधु थे, उन्होंने बहुत से उदाहरण दिए हैं कि दूसरे दूसरे रूप में छद्म वेश में आके लोग धोखा देते हैं, आपको परेशान करते हैं। दुष्ट जो है वो अपना रूप बदल लेगा। अब आज के समय में इट इज नॉट नेसेसरी कि वो जादू से दूसरा रूप भर ले या धर ले, पर वो अपनी बातें ऐसी करेगा जिससे आप मोहित होंगे। वो शुरू शुरू में आपको फंसाएगा। हम देखते हैं ना, इट इज वेरी सैड, वेरी पेनफुल, बड़ा दुख होता है जब आप देखते हो कि बहुत से बच्चे गलत आदतों में पड़ जाते हैं। आजकल विशेषकर ये बैटिंग हो रही है, मोबाइल पे बैटिंग हो रही है, और शुरू शुरू में आप जीतते हो, बाद में हारते चले जाते हो। तो ये छद्मवेश है। ये जो दुष्ट व्यक्ति है वो आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, आपको एक ऐसे जाल में फंसा देगा जहां से आप निकल नहीं पाओगे। बहुत से लोगों को हमने देखा है, आप आजकल पढ़ते होंगे हनी ट्रैप हुआ है खासकर, कि जब से ये साइंस की एडवांसमेंट हुई है, तो आप मोबाइल फोन से या कंप्यूटर से, इंटरनेट से आप फ्रेंडशिप करते हो। बाद में मालूम पड़ा कि बड़े बड़े लोग, सेना के लोग, अच्छे महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोग, किसी पाकिस्तानी लड़की के साथ चैटिंग करते हुए उसने अपना वेश बदला हुआ था, उसने अपनी आइडेंटिटी बदली हुई थी, और उसमें फंस गए। तो हम ये सब इसलिए होता है क्योंकि जो दुष्ट है, जो दानवीय, जो राक्षसी स्वभाव का व्यक्ति है, वो बातें कुछ और करता है, उसका ध्येय कुछ और होता है, वस्त्र कुछ और पहनता है और ध्येय कुछ और होता है। तो हमें बहुत सोच के समझ के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये कलयुग है प्रभु जी। इस कलयुग में जो दिख रहा है वो सत्य नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वो सत्य नहीं है। देख तो रहे कि जब चुनाव आते हैं तो क्या क्या वायदे होते हैं। देख तो रहे कि जब ईश्वर ना करे कि आप में से कभी कोई अदालत के चक्कर लगाए कि बस हो जाएगा, और उसके बाद आजीवन आप अदालत से नहीं निकल पाते। देख तो रहे हो कि जो हर जगह जो स्थितियां हो रही हैं, कि मनुष्य कितना परेशान है, कितना दुखी है, क्योंकि जो आपसे कहा जा रहा है वो यथार्थ नहीं है, जो दिखाया जा रहा है वो यथार्थ नहीं है। तो इसलिए हमें सोच के समझ के विवेक पूर्वक कर्म करने चाहिए। आशा है प्रभु जी कि जिस धर्म का मैंने निर्वाह किया उसको आप समझने का प्रयास करेंगे, और बिहारी जी की कृपा से आने वाले सत्संग की दिशा हम परिवर्तित करेंगे। बोलो राधा प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय।